प्रीवियसली जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, उसी को ज़रा कंपाइल कर लीजिए, फ्रंट एंड को भी, बैक एंड को भी और ब्राउज़र में भी ओपन कर लीजिएगा। नोटिस करिए इंस्पेक्ट करके कंसोल में जब जाएँगे, तो यहाँ पर एक वार्निंग आता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए वार्निंग क्या आ रहा है, वार्निंग ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉपर्टी यानी कि की प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो डेटा आप पास कर रहे हैं उसमें, लेकिन जो हम डेटा पास कर रहे हैं उसमें की प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए ये डेटा आपने टेबल में पास किया ना, इसी को ज़रा कंसोल कर दीजिए। यानी कि अगर आप कंसोल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। तो कंसोल डॉट लॉग इस फंक्शन को कॉल करिए और डेटा इसमें कंसोल कर दीजिए। टर्मिनेट कर देंगे और आउटपुट में आ जाइए ज़रा। कंसोल में जाएँगे, नोटिस करिए जो डेटा आया होगा उसमें जो है की प्रॉपर्टी नहीं है, देखिए अरे है। अब इसको ओपन करिए कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें से, देखिए इसमें कहीं पर भी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें हमें की प्रॉपर्टी ऐड करना होगा। तो कैसे ऐड करेंगे और उसका वैल्यू कैसे यूनिक बनाएँगे वही हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही अमेजिंग तरीके से, कुछ करना नहीं है, यहीं पर आप एक क्वेश्चन बना लो ज़रा इस तरीके से, डेटा सोर्स के नाम से या किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि डेटा सोर्स के नाम से बनाया जाए। और जो डेटा है सबसे पहले चेक करिए क्या इसमें डेटा आया? अगर डेटा आया तो इसके लिए हम लूप चलाएँगे, तो डेटा डॉट मैप चेक करना ज़रूरी है क्योंकि डेटा आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए डेटा एंड ऑपरेटर लगाइएगा, उसके बाद मैप फंक्शन इसके लिए। और यहाँ पर आप आइटम को रिसीव कर लीजिए इस तरीके से। आइटम के सामने हमें कॉलबैक डिफाइन करना है। तो ये एरो फंक्शन है, ठीक है? इस एरो फंक्शन में यानी कि इसके सामने एक पैरेंथेसिस और उस पैरेंथेसिस के अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन करिएगा। अब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा जो भी यहाँ से आप रिटर्न करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर के साथ जो जैसे है यानी कि इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एक-एक करके सारा ऑब्जेक्ट आएगा डेटा में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट में जो जैसे प्रॉपर्टी है वो वैसे ही बना रहे इसलिए इसको डिफाइन कर देंगे। एक हमें नया प्रॉपर्टी ऐड करना है की के नाम से, तो की डिफाइन करिएगा और इसमें आपको क्या ऐड करना है, की का वैल्यू क्या बनाना है, तो आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी ये बना दीजिए क्योंकि आईडी का जो यानी कि जो आईडी होगा वो यूनिक होगा, इसलिए हम अंडरस्कोर आईडी ही बनाएँगे की का वैल्यू। अब इसको ज़रा कंसोल कर दीजिए डेटा सोर्स को, कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करिए और यहाँ पर डेटा सोर्स को कंसोल कर दीजिए, ठीक है? कंसोल करने के बाद ये जो डेटा सोर्स है इसको आप टेबल में भी पास करिएगा, तो नीचे की तरफ जो आपका टेबल है उसमें भी पास कर दीजिए। ये रहा डेटा, जहाँ पर आपने डेटा लिखा था यहाँ पर आप डेटा सोर्स का वैल्यू डेटा सोर्स बना दीजिएगा, ठीक है? अभी आप कंसोल में जाइए, आउटपुट में जाएँगे तो अभी भी आपको आउटपुट वैसे ही दिखेगा, देखिए डेटा आ रहा है, पहले कंसोल क्लियर कर लीजिए और एक बार पेज रिफ्रेश कर दीजिए इस तरीके से। जब यहाँ डेटा आ जाए, अब आपको यहाँ पर कंसोल में जाना है, देखिए अरे आया होगा, ये देखिए अरे आया, अब इसको ओपन करिए ज़रा अरे को। इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे ना, तो इसमें दिखेगा की के नाम से प्रॉपर्टी बन गया होगा, ये देखिए। ये की के नाम से प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू आईडी सेट कर दिया आपने। अब ये यूनिक है, ठीक है? और नोटिस करिए अब वार्निंग भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे जब भी की का वैल्यू यूनिक देना होगा तो। वैसे अगर हम यहाँ पर लूप चलाते मैप वगैरह से तो टेक्स्ट वगैरह पास कर सकते थे, ठीक है? लेकिन हम लूप नहीं चला रहे, डायरेक्ट डेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है डेटाबेस से, वही हम पास कर देते थे टेबल में। इसीलिए उसमें की नहीं होता है, तो की कैसे उसमें ऐड करेंगे वो आपने देखा। बहुत ही सिंपल कोड होता है की ऐड करने का, बस इतना कोड याद रखिएगा। जब भी आपको ऐसी इश्यू आएगी कहीं पर भी, तो आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, किसी भी तरह का इश्यू है ज़रूर जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।